लोग क्लास 10 का रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल देखेंगे। तो पिछला अध्याय में हमने देखा था कि इस तरह से रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ में कैसे डिनोट करते हैं उसके बारे में हम लोग पिछला अध्याय में डिस्कस किए थे। और उसमें हमने ये भी देखा था कि रैखिक समीकरण युग्म के जो ग्राफ होते हैं उसमें क्या क्या कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन उसमें हमने देखा था कि दोनों रेखाएं क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। दूसरा कंडीशन था कि दोनों एक दूसरे के संपाती होते हैं। और तीसरा कंडीशन था कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। तो सबसे पहले हम लोग हल देख लेते हैं। हल में असंगत युग्म देख लेते हैं। असंगत युग्म किसे कहते हैं ना, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, असंगत युग्म कहलाता है। संगत युग्म क्या होता है ना, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, संगत युग्म कहलाते हैं। चलिए, संगत युग्म क्या होते हैं, जिसके हल होते हैं वो संगत युग्म कहलाते हैं। और जिसका कोई हल नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, असंगत युग्म कहते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से रैखिक समीकरण है जिसका हल ज्ञात करना संभव है और कौन से रैखिक समीकरण युग्म होते हैं जो हल नहीं होता है, यानी कि असंगत युग्म कौन से होते हैं और संगत युग्म कौन से होते हैं, इसके बारे में अभी चलिए। अभी देखिए, रैखिक समीकरण युग्म के जो ग्राफ होते हैं उसके 3 कंडीशन होते हैं, वो हमने पिछले अध्याय में देखा है। तो पहला कंडीशन क्या होता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर सकती है, प्रतिच्छेद कर सकती है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और इस स्थिति में क्या होते हैं, रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय यानी कि यूनिक अद्वितीय हल होता है। और ये कौन सा संगत समीकरण कहलाते हैं, संगत समीकरण युग्म जिसके हल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। जिसके हल नहीं होते हैं वो असंगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। चलिए अभी देखिए इसमें कि दोनों रेखाएं, मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये y डैश x डैश x। मान लीजिए दोनों रेखाएं क्या करती हैं, एक रेखा है और एक रेखा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो उस बिंदु क्या है, उसका उभयनिष्ठ बिंदु, मान लीजिए इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा x और y, और ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु का x और y मान उस समीकरण का क्या होता है, हल होता है। ठीक है, तो रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि में हल करने के लिए तो क्या करेंगे ना, उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने पर अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक उभयनिष्ठ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसका x और y वैल्यू ही उस समीकरण युग्म का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा कंडीशन। दूसरा स्थिति क्या हो सकती है कि दोनों रेखाएं
संपाती हो सकती है। दोनों रेखाएं संपाती होती है। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अनेक हल होते हैं। देखिए दूसरा कंडीशन क्या हो सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के संपाती हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है ए एक्स डैश एक्स और ये वाई एक्सिस है वाई वाई डैश। क्या बोलेगा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती, एक रेखा है दूसरी इसके ऊपर एक रेखा, ये मान लीजिए एक्स वाई और ये एक्स डैश वाई डैश है। दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है संपाती है। संपाती है तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या होगा, प्रत्येक बिंदु होगा इसका उभयनिष्ठ बिंदु। इस रेखा पर स्थित सभी बिंदु क्या होगा, इसके उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। इसलिए इस रेखा पर स्थित सभी बिंदु, तो एक रेखा पर कितनी बिंदुएं होती है, अपरिमित रूप से अनेक बिंदुएं होती है। तो इसलिए इस प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म के हल क्या होते हैं ना, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन। अभी आते हैं और ये क्या कहलाएंगे, ये भी संगत समीकरण युग्म कहलाता है। संगत समीकरण युग्म जिसके हल होते हैं वो संगत समीकरण युग्म कहलाते हैं और जिसका हल नहीं होता है वो असंगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। चलिए अभी हमने दो कंडीशन डिस्कस कर लिए। पहला कंडीशन हमने देखा कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उस स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होता है। दूसरा कंडीशन हमने देखा कि दोनों रेखाएं अगर संपाती होती है तो इस कंडीशन में इसके जो हल होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब तीसरा कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों रेखाएं समांतर हो सकती है। समांतर हो सकती है। इस स्थिति में रैखिक समीकरण रैखिक युग्म का कोई हल नहीं होता है। तीसरा कंडीशन क्या है कि दोनों रेखाएं क्या हो सकती है, समांतर हो सकती है। समांतर होती है। चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं। मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्स, ये वाई वाई डैश। मान लीजिए ये एक रेखा है और एक रेखा दूसरी एक रेखा है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो इस रेखा में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के कंडीशन के लिए इसका कोई हल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये समीकरण क्या कहलाएंगे, असंगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। समीकरण युग्म। तो हमने तीन कंडीशन अभी हमने देखा कि पहला कंडीशन कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका केवल एक ही हल होता है और यूनिक होता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन हमने देखा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो सकती हैं और इस स्थिति में इसके जो हल होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, और तीसरा कंडीशन हमने देखा कि दोनों रेखाएं क्या हो सकती है, समांतर हो सकती है। तो समांतर होने की स्थिति में इसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होते हैं, इसलिए इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है और ये असंगत रैखिक युग्म कहलाते हैं। ठीक है।